Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 6th class, how are you? Hope you all are fine. Today we are going to learn about tissue, and before starting this, let's have a look on our previous work. आपको मिला था पेज नंबर 15 and 16 of your workbook. उम्मीद है, I hope on page 15 there were 3 questions. आई होप कि आपने याद कर लिए होंगे. और पेज नंबर 16 पे वर्कबुक के एक क्या था कि आपको दी गई थी 6 डायग्राम्स, 6 पिक्चर्स, जिनको आपने उनके रेलिवेंट पोर्शन में रखना था. दोनों पोर्शन थे. ओपन योर वर्कबुक्स, ओपन प्लीज, ओपन इट, लेट्स सी. हियर वी आर, पेज नंबर 16. ये काम आपको दिया गया था. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म एंड लिस्ट देम इन देयर सूटेबल प्लेस. इसमें ये 6 डायग्राम्स थी और आपने इनको पुट करना था इनके रेलिवेंट कॉलम में. एक तरफ थे मल्टी सेलुलर और एक तरफ यूनिसेलुलर. ओके, लेट्स मैच दीज. इनको मैचिंग कर लेते हैं. जिन्होंने कर लिया जरा अपना अपना चेक कर लीजिए. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है बटरफ्लाई, प्लांट, बॉय. एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम. ओके जी, इसको मैच कर लीजिए. जिनका बिल्कुल ठीक है उनके लिए वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क. और जिनका अगर खुदा न खास्ता कुछ उन्होंने गलत कर लिया है वो जल्दी से झट से ठीक कर ले. गलतियां इंसानों से होती हैं, इट्स ओके, परेशान नहीं होना. फौरी तौर पे इसको ठीक कर लें और फिर याद भी कर लीजिएगा. और इसको फिर ज़हन नशीन भी रखना है कि कौन सी चीजें यूनिसेलुलर थी और कोई क्या चीजें जो है वो मल्टी सेलुलर थी इस पेज के अंदर. ओके जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक, सेल्स फ्रॉम टिश्यूज. इट मींस हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे. तो ये शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर कीवर्ड्स टुडे. आज जो अल्फाज हमारे सामने आएंगे आज के लेसन में, उनको हम जरा थोड़ा एक दफा देख लें पहले. तो दी हियर वी हैव द वर्ड्स tissue, epidermal tissue, xylem tissue, phloem tissue, mesophyll tissue. ये हम देखेंगे वन बाय वन जैसे जैसे हमारे लेसन में आएंगे. तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि ये टिश्यूज जो हैं वो किस किस्म के हैं, इनके फंक्शंस क्या है. मसल टिश्यू, बोन टिश्यू, ऑर्गन. हम देखेंगे ऑर्गन क्या होता है, लिवर. तो दीज वर्ड्स जो हैं ये हमारे सामने आएंगे और हम आज इनको डिस्कस भी करेंगे और इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो अच्छे अंदाज में करेंगे. ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम आवर बुक. ओपन योर बुक्स प्लीज, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 9. वी आर ऑन पेज नंबर 9. ओपन योर बुक्स. ओके जी, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. सेल्स फ्रॉम टिश्यूज. तो सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में जब सेम फंक्शन, एक ही काम को जब करते हैं तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको हम नाम दे देते हैं टिश्यू. उसको हम कहते हैं जी ये टिश्यू है. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स वर्क इन ग्रुप्स. A group of cells performing same function is called a tissue. This is the definition of tissue. अगर हम टिश्यू को डिफाइन करना चाहें तो हम यहां से मार्क करेंगे. ओके, लेट्स मार्क दिस. इसको मार्क कर लीजिए आप, इसको आप मार्क कर लीजिए. ओके जी, a group of cells performing same function is called a tissue. यहां तक आप इसको मार्क कर लें. अगर टिश्यू की डेफिनेशन कहीं याद हम करते हैं या लिखना पड़ती है तो हम क्या करेंगे, यहां से हम टिश्यू की डेफिनेशन को फौरी तौर पे लिख लेंगे. बल्कि ये आपका काम है भी, और ये आपको मिलेगा कहां पर, पेज नंबर 19 वर्कबुक. वर्कबुक पेज नंबर 19. अगर आपके पास फॉरेन बुक वर्कबुक भी है, आपको कहा गया हुआ है बुक और वर्कबुक लेके बैठना है, तो पेज नंबर 19 को जरा ओपन करें. पेज 19 के ऊपर ऑन द टॉप हियर वी हैव अ क्वेश्चन, डिफाइन टिश्यू विद एग्जांपल्स. तो सबसे पहले ये डेफिनेशन जो है ये यहां से आप लिख लेंगे जो अभी अभी हमने मार्क की है.
ओके जी, ये आपका काम है, ये लिखना है आपने। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सबसे पहले ये डेफिनेशन तो आप लिख लेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स में हमारे पास देखें जी हैं सम प्लांट टिश्यूज, यानी प्लांट्स में जो टिश्यूज होते हैं उनको हम अब देखेंगे कि उनमें किस किस किस्म के टिश्यूज जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू कवर्स द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ अ प्लांट। यानी ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो कवर करते हैं रूट्स को, स्टेम को और लीव्स को। ओके, ये डायग्राम, हियर वी हैव द डायग्राम, दीज आर द एपिडर्मल टिश्यूज, यू कैन सी दिस आउटर साइड, ये है जी हमारे एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज की एक और डायग्राम हम अब देखते हैं। इस डायग्राम से भी आप इसको समझ सकते हैं। ये हियर वी हैव द डायग्राम, ये भी एपिडर्मल टिश्यूज की एक डायग्राम है। एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो मिलके एपिडर्मल टिश्यूज बनाते हैं। ओके जी, एपिडर्मल टिश्यूज से के बाद हम आगे जाते हैं। तो इनका काम क्या हुआ, फंक्शन क्या है इन टिश्यूज का? They covers the epidermal tissue covers the root, stem and leaves of a plant. ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है जाइलम टिश्यू। ये वर्ड क्या है? जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व्ड salts फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। यानी इनका काम क्या होता है जाइलम टिश्यूज का? ये क्या करते हैं कि रूट्स से लीव्स तक क्या करते हैं, वाटर को और साल्ट्स को कंडक्ट करते हैं, इनको ऊपर तक लेके जाते हैं प्लांट बॉडी में, पूरी प्लांट बॉडी में, और फिर इनको लीव्स तक पहुंचाते हैं, पानी को और किसको, साल्ट्स को। ये इनका काम है जाइलम टिश्यूज का। ठीक है जी। उसके बाद है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं? दे कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है जी, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ठीक है। और वो जो स्टोर होती है वो कहां पे होती है, वो कहां प्रिपेयर करते हैं, लीव्स में। तो अब लीव्स में तो उन्होंने प्रिपेयर कर लिया अपने फूड को, अब वो फूड पूरे प्लांट बॉडी तक कैसे जाए? तो ये जो टिश्यूज है ना, फ्लोएम टिश्यूज, ये लेके जाते हैं। ओके जी। उसके बाद आगे हमारा मेसोफिल टिश्यूज। अच्छा, जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज को अगर हम देखना चाहें ना कि ये कहां पे हैं प्लांट बॉडी में का, तो हम जहां से भी देखें, सपोज वी हैव दिस डायग्राम, एक हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें ये देखें ये प्लांट बना हुआ है, ठीक है। प्लांट का अगर हम एक छोटा सा पोर्शन यहां से ये देखें, सपोज यहां से हमने एक पीस छोटा सा ऐसे बाहर निकाल लिया। आपने देखा आजकल आप तरबूज वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वो उसका एक पीस छोटा सा निकाल के आपको दिखाते हैं कि तरबूज लाल है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर हम एक पीस निकाल लें स्टेम से, ये हमारा एक वुडी स्टेम है, मतलब प्लांट है, तो इसमें से हमने क्या किया कि एक पीस अगर निकाल लें तो यूं हमें ना सेक्शंस बने हुए नजर आएंगे, ये लाइक दिस सेक्शंस बने हुए होंगे। इसमें ये देखें, ये फ्लोएम टिश्यू का एक कॉलम है, ठीक है, और यहां पर ये एक जाइलम टिश्यू का कॉलम है। तो इस अंदाज में ये हमें नजर आते हैं स्टेम के अंदर। क्लियर है जी? ये स्टेम के अंदर इस तरह से हमें नजर आते हैं। इसी तरह से अगर हम रूट की एग्जांपल ले लें तो रूट्स में कैसे, तो रूट्स में अगर हम रूट्स का क्या करें, एक रूट, ये एक रूट का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट टिप है। रूट टिप जो है ना, रूट का बिल्कुल जो एक कोना है कह लें, उसका लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई के रुख, जैसे ये पेंसिल आपके सामने है और मैं इसको यूं लंबाई के रुख इसको काटूं, ठीक है। तो इसके अंदर से हम देखना चाहें इसको अच्छे अंदाज में, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ रूट टिप अगर हम लें तो इसमें भी आप देखें कि हमें नजर आएंगे ये इस अंदाज में ये सेल्स की तरतीब और इसमें आगे टिश्यूज जो हैं वो बने होते हैं। और इसी तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन अगर ले लिया जाए ना स्टेम का, वो जैसे हमने अभी स्टेम देखी थी, तो इन साइड से हमें यूं कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इसमें ये जो है ये फ्लोएम है
और ये हमारे जाइलम टिश्यूज हैं। ओके जी, तो इन डायग्राम से हमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा अंदाजा हुआ कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज काम हमें पता चल गया कि जाइलम का काम टिश्यूज का क्या है। जाइलम टिश्यूज क्या करते हैं कि वाटर और जो साल्ट्स हैं उनको लेके जाते हैं लीव्स तक रूट से, ठीक है जी। और फ्लोएम का काम क्या है कि ये लीव से, पत्तों से खुराक को, जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको लेके जाते हैं बाकी पार्ट्स तक। ओके जी, उसके बाद है जी मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल टिश्यूज प्रेजेंट इन लीव्स, ये लीव्स में होते हैं, पत्तों में होते हैं, एंड मेक फूड फॉर द प्लांट, और इनका काम है कि ये फूड बनाते हैं प्लांट के लिए। ओके जी, उसके बाद हमारे सम एनिमल टिश्यूज हैं। एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले मसल टिश्यूज हैं। इन एनिमल्स बॉडी मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यूज टू हेल्प इन मूवमेंट। क्लियर जी, डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप देख सकते हैं, ये एक आपको नजर आ रहा है आर्म है, हैंड बना हुआ है, इसी में आप देखें मुख्तलिफ टिश्यूज हमें नजर आ जाते हैं। ये मसल टिश्यूज जो है, ये मसल्स होते हैं ना हमारे, ठीक है, तो मसल्स जो है वो उनकी यहाँ पर ये मसल टिश्यूज हैं, जिससे बाद में फिर ये जो टिश्यूज हैं मिलकर फिर ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है जी। तो मसल टिश्यूज ये मसल सेल से बनते हैं और इनका काम क्या है, हेल्प इन मूवमेंट। उसके बाद है जी बोन टिश्यू। बोन टिश्यू इज फॉर्म्ड बाय बोन सेल्स। बोन्स तो आपने देखी हुई ना, हड्डियां तो देखी हैं आपने, तो बोन टिश्यू जो है वो क्या कैसे बनते हैं, बोन सेल्स उनको बनाते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, दिस स्ट्रॉन्ग और सॉलिड टिश्यू होते हैं। और आपको पता ही है कि ये स्केलेटन का काम क्या है, सपोर्ट करना, किस चीज को, एक बॉडी को शेप जो मिली हुई है, एक ह्यूमन बॉडी को अगर आप ले लें तो उसकी जो शेप है तो वो बोन्स के स्ट्रक्चर की वजह से है, स्केलेटन की वजह से है। उसके ऊपर फिर जो है वो बाकी आप देखते हैं कि उसमें जैसे कह लें कि गोश्त भरा हुआ है, या जो भी आप वर्ड्स इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो मेन शेप जो है वो स्केलेटन की है। तो ब्लड टिश्यूज हैं, ब्लड सेल्स फॉर्म ब्लड टिश्यूज। ब्लड सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं किसको, ब्लड टिश्यूज को। दिस टिश्यू कैरीज मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ये तो आपने सुना ही होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। आपने देखा नहीं, आप कहीं से भी काट लग जाए खून निकल आता है, तो इसका मतलब है कि एक पूरा जाल है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स का, ठीक है जी। और ब्लड टिश्यूज जो है वो क्या काम करते हैं कि मटेरियल्स लेके जाते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ओके जी, उसके बाद हम आते हैं जो वर्ड हमने की वर्ड्स में एक वर्ड हमने पढ़ा था ऑर्गन, ठीक है। ये जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और मसल टिश्यूज का तो हमें पता चल गया, ठीक है जी। बोन टिश्यू के भी बारे में हमने पता चल लिया। ऑर्गन क्या चीज है वो हम देखते हैं। अच्छा, जब टिश्यू हमने अभी अभी देखा कि जो सेल्स हैं, ठीक है ना जी, जो सेल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, तो उसको हमने कहा ये टिश्यू हो गया जी, ठीक है। इसी तरह से फिर अब क्या है कि डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन की अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो हम लिखेंगे कि एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज विच वर्क टुगेदर, यानी डिफरेंट टिश्यूज जो है वो मिलके काम करते हैं, ठीक है जी, और उसको हम ऑर्गन का नाम देते हैं, यानी टिश्यूज जो है वो मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करना चाहें तो यहां से आप निशान लगा लें, एन ऑर्गन इज मेड ऑफ डिफरेंट टिश्यूज which work together, an organ performs one or more than one functions। ठीक है जी, निशान लगा लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसको आपने लिखना है कहां पर, यस, पेज नंबर 19 वर्कबुक के ऊपर। जो अभी अभी हमने पहले टिश्यू का क्वेश्चन किया था उसकी एग्जांपल में अब आप अपनी मर्जी से एग्जांपल्स लिख लेंगे। उसमें कुछ प्लांट टिश्यूज के नाम लिख दीजिएगा और कुछ एनिमल टिश्यूज के, चाहे आप 2 प्लांट और 2 एनिमल टिश्यूज के नाम लिख दें। ओके जी, और नीचे ये जो क्वेश्चन है डिफाइन एन ऑर्गन विद एग्जांपल्स, तो ऑर्गन की डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ ली। तो ऑर्गन की ये डेफिनेशन लिखने के बाद आए अब देखते हैं कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स में ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लीफ, पत्ते तो आपने देखे ही हुए हैं, तो ये एक ऑर्गन है। तो प्लांट लीफ इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लीव्स मेक फूड, ठीक है जी, और फूड बनाते हैं, लीव्स में फूड बनता है, ठीक है जी, ये इनका काम है। तो फ्लावर जो है वो क्या करते हैं, फ्लावर भी एक ऑर्गन है। अ फ्लावर इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स, फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स। अब फ्लावर्स का काम क्या है कि ये सीड बनाते हैं, यानी बीज बनते हैं इनमें,
तो सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, अब वो सीड्स जो है उससे फिर नए प्लांट्स आगे बनते हैं, ठीक है ना, हम बीज बोते हैं फिर उससे नया पौधा निकल आता है। फिर है जी रूट, दिस ऑर्गन होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल, रूट आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फॉर द प्लांट, ठीक है जी, ये रूट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट ऑर्गन्स, मेजर प्लांट ऑर्गन कौन कौन से हैं, लीफ, फ्लावर और रूट। अब एनिमल ऑर्गन्स को देखते हैं, इसमें सबसे पहले है जी हार्ट, दिल तो आपको पता ही है, हार्ट एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन है भाई, ठीक है। तो हार्ट का काम क्या है, ये पंप करता है ब्लड को, ठीक है जी, ये पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स में, ठीक है, विच कैरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड वेसल फिर क्या करती हैं, तमाम बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं। तो लेकिन ये उनके ले जाने में ब्लड का बड़ा हाथ है, सॉरी हार्ट का बड़ा हाथ है, अगर हार्ट पंप ना करे तो वो ब्लड वेसल्स कैसे लेके जाएंगी, तो हार्ट हमारा एक ऑर्गन है। उसके बाद है जी टंग, टंग कहते हैं ये जुबान जो है जो हमारे मुंह में है, तो आवर टंग इज एन ऑर्गन। अब आप खुद बताएं हमारी जो जुबान है वो क्या काम करती है, ठीक है, हम जैसे ही कोई चीज खाते हैं तो हमें वो टेस्ट बता देती है कि ये चीज स्वीट है, सोर है, या फीका जायका है, कड़वा है, कैसा है, तो फौरन हमें पता चल जाता है। तो आवर टंग इज एन ऑर्गन विच टेस्ट्स फूड, ये फूड को टेस्ट करती है, एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, और डाइजेशन में भी ये हेल्प हमें करती है। ओके जी, डाइजेशन में भी इसने हेल्प करना होती है। उसके बाद आ गया जी लिवर, लिवर आपने सुना होगा, इसका नाम पहले कभी सुना है आपने, लिवर भी एक ऑर्गन है। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड में हमें हेल्प करता है, यानी खुराक को हजम करने में हेल्प करता है। इट आल्सो परफॉर्म्स मेनी अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं जो आप अपनी अगले लेसन या अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इन ऑर्गन्स को हम एक नजर देख भी लेते हैं। हमारे हार्ट की शेप कुछ होती है यूं, लंग्स की शेप होती है कुछ यूं, ठीक है, और लिवर की शेप कुछ यूं बनी होती है जी। ओके जी, तो ये ऑर्गन्स के बारे में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन जो है वो बॉडी में डिफरेंट काम सार अंजाम देते हैं, ठीक है जी, मुख्तलिफ काम सार अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स का मुख्तलिफ काम होता है। और इसके साथ साथ हमने क्या किया, पेज नंबर 19, अच्छा जी पेज नंबर 19 पे हमने ऊपर तो देख लिया था, टिश्यू को हमने एग्जांपल लिखनी है यहाँ पे, सॉरी टिश्यू की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स जो हैं वो दोबारा हमने पेज नंबर 9 और 10 को रीडिंग करना है, और एग्जांपल्स को यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल्स में उनके सिर्फ नाम लिखने हैं, अभी सारा सारा नहीं लिखना। ओके जी, उसके बाद है हमारा डिफाइन एन ऑर्गन, ऑर्गन की डेफिनेशन हम मार्क कर चुके हैं, वहां से ऑर्गन की आप डेफिनेशन लिखेंगे पेज नंबर 10 से, और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स में आप क्या करेंगे, प्लांट ऑर्गन्स भी लिख लीजिएगा, और एनिमल के जो ऑर्गन्स हमने देखा, हार्ट है, लिवर है, ठीक है जी, और लंग्स हैं, तो इनको भी आप लिख लीजिएगा, इनके नाम भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो पेज नंबर 19 को आप मुकम्मल कर लेंगे। इसमें एक नीचे एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें, इसका आंसर मैंने लिख दिया है, हाउ इज अ टिश्यू लाइक अ टीम। अब देखिए टीम में क्या होता है, इन टीम ऑल मेंबर्स डू द सेम टास्क। एक टीम में होता क्या है कि कोई एक काम, जब एक टीम बनती है तो वो कोई एक काम का सारंजाम दे रही होती है, तो टीम में तो इसी तरह ही है ना कि सारे मेंबर्स एक ही काम को सारंजाम दे रहे होते हैं, तो इसी तरह टिश्यूज भी तो ऐसे ही है। सिमिलरली इन टिश्यू ऑल सेल्स डू द सेम टास्क, तो टिश्यू में तमाम सेल जो है वो सेम टास्क परफॉर्म करते हैं। सो टिश्यू इज लाइक अ टीम, इसलिए टिश्यू एक टीम की तरह है। ओके जी, तो इस क्वेश्चन को आपने लिखना है। तो इस तरह से पेज नंबर 19 को आपने रिटर्न में मुकम्मल भी कर लेना है, और ये पेज नंबर 19 आपका आज का लर्निंग का काम भी है, यानी आज का आपका होमवर्क क्या हुआ कि लर्न एंड राइट पेज नंबर 19 ऑफ योर वर्कबुक, ये आज का आपका काम है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।